फ़ज़ाइल रमज़ान المبارक। फ़ज़ाइल रमज़ान की अहादीस, दिल को छू लेने वाला बयान। तमहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, बरकत और फ़जीलत के बारे में चंद खूबसूरत अहादीस सुनेंगे जो हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर देंगी। हदीस नंबर 1। रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। हवाला हदीस सही बुखारी व सही मुस्लिम। इस हदीस से मालूम होता है कि रमज़ान रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। हदीस नंबर 2। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। रोज़ा अल्लाह को इतना महबूब है कि इसका अजर खुद अल्लाह अता फरमाते हैं। हदीस नंबर 3। रमज़ान में गुनाहों की माफ़ी। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि चंद दिन की इबादत पर पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 4। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे, इसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। इसकी इबादत ज़िंदगी बदल देती है। हदीस नंबर 5। रोज़ा अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। इस हदीस से पता चलता है कि रोज़े का अजर बेहिसाब है। हदीस नंबर 6। रमज़ान सब्र और हमदर्दी का महीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ान हमें भूख, सब्र और गरीबों की तकलीफ़ का एहसास सिखाता है। हदीस नंबर 7। सहरी में बरकत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सुन्नत और बाइसे बरकत है। हदीस नंबर 8। इफ्तार करवाने का अजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया, इसे भी उतना ही सवाब मिलेगा। हमें चाहिए कि दूसरों को भी इफ्तार करवाएं। हदीस नंबर 9। रमज़ान में दुआ की कबूलियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती।
روزہ دار کی افطار کے وقت، مظلوم کی اور مسافر کی افطار کے وقت خاص طور پر دعا ضرور مانگیں۔ حدیث نمبر 10، رمضان مغفرت کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا محروم ہے جس نے رمضان پایا اور بخشا نہ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کو غفلت میں ضائع نہ کریں۔ اختتامی نصیحت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بدلنے، سنورنے اور جنت کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ آئیں ہم سب عہد کریں، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ اختتام۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ میں دعا ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے والدین کی ہمیشہ قدر کرو۔ اللہ حافظ۔